अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। तजवीद के सबक में हमारा सबक चल रहा है हुरूफ को मोटा और बारीक पढ़ने का बयान। इस ज़िमन में अल्लाह की तौफ़ीक से इससे पहले हम पढ़ चुके हैं उन हुरूफ का बयान जिनको हमेशा मोटा पढ़ना है। उसके बाद उन हुरूफ का बयान चल रहा है जिनको हमने बाज़ औक़ात मोटा और बाज़ औक़ात बारीक पढ़ना है। उनमें से अलिफ़ और लाम का ज़िक्र हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं रा को। रा को बाज़ हालतों में मोटा पढ़ना है और बाज़ हालतों में बारीक पढ़ना है। इसके मुताल्लिक एक क़ायदा हम कल के सबक में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पढ़ चुके हैं और वो क़ायदा था रा के अपने ऊपर ज़बर आ जाए या पेश तो रा को हम मोटा करके पढ़ेंगे और अगर रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम पाक में कई एक मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर रज़क़नाहुम रज़क़, अब इसको रज़क़नाहुम नहीं पढ़ना। इसी तरह से रुज़िक़ू रू ये मोटा है पुर है, रू ये बारीक और ये गलत हो जाएगा। इसी तरह रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक। इसकी मिसाल है रिजालुन रिजालुन। ये था पहला कायदा। दूसरा कायदा है कायदा नंबर 2, रा के ऊपर अगर जज़म आ जाए सुकून और रा से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो या पेश तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा। रा के अपने ऊपर जज़म यानी सुकून और रा से जो पहले वाला हर्फ है उस पर अगर ज़बर आ जाए या पेश आ जाए तो ऐसी रा को मोटा करके पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल है बरकुन, बा ज़बर रा बर बर। अब बर ऐसे नहीं पढ़ना, बारीक करके नहीं पढ़ना, बल्कि इसको मोटा करके पढ़ना है। बरकुन युरज़क़ून युर। अब युर ये बारीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। या पेश रा युरज़क़ून। उसके बाद दूसरी बात इसी कायदा में है कि जब रा साकिन से पहले यानी जज़म वाली रा से पहले ज़ेर हो, यानी रा के ऊपर जज़म है और रा से पहले वाले हरफ पर ज़ेर है, तो ऐसी रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे कुरान पाक में है मिर्यतुन मिर्यतुन। अब इसको मिर्यतुन नहीं कर, ये गलत हो जाएगा। मिर्यतुन फिरऔनु फिरऔनु। तो ये है रा को मोटा और बारीक पढ़ने के मुताल्लिक़ अहम कायदा। रा साकिन हो यानी जज़म वाली, उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो ऐसी रा को मोटा करेंगे और रा के अपने ऊपर जज़म हो और उससे पहले वाले हरफ पर ज़ेर हो तो ऐसी रा को बारीक पढ़ा जाएगा। आइए मोटा पढ़ने की मश्क करते हैं। ला तरफ़ऊ, ला तर ये गलत है, तर नहीं, ता बारीक रा मोटी, क्यों रा के ऊपर जज़म है और रा से पहले वाले हरफ पर ज़बर। ला तरफ़ऊ, ता भी बारीक फ़ा भी बारीक। अब ऐसा नहीं करना कि रा को मोटा करते करते हम ता को मोटा कर बैठें या फ़ा को मोटा कर बैठे, नहीं, बल्कि सुनिए और पढ़िए।
ला तरफ़ऊ, यरदौनहु, यरदौनहु। कितने हरूफ हैं मोटे किए जाने वाले इस कलिमा में? 2। रा को मोटा करेंगे क्योंकि रा साकिन है और उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर है, और ज़ाद को हमने हर हाल में मोटा ही करना है, ज़ाद मोटी पड़ी जाएगी, लिहाजा पढ़ेंगे यरदौनहु, नुरसिलुल मुरसलीन। नूर रा मोटी कर रहे हैं, क्यों जी? क्योंकि रा साकिन है और इससे पहले वाले हरफ पर पेश है। मुरसलीन, मुर मुर, रा को मोटा क्यों पढ़ रहे हैं? रा साकिन और इससे पहले वाले हरफ पर पेश है। तो याद कर लीजिए, जब रा साकिन हो उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो ऐसी रा को मोटा करके पढ़ेंगे जी। वअमुर अहलक, वअमुर मुर, वअमुर अहलक। तो ये मिसालें हैं सारी की सारी रा को मोटा करने के मुताल्लिक़। बारीक पढ़ने की मश्क। इस्तग़फिर लिज़म्बिका, तग गैन है ना, तो गैन को तो हर हाल में हमने मोटा करना है। ऐसे पढ़ेंगे इस्तग, आगे फ़ा के बाद रा, फ़ा के ऊपर क्या है? ज़ेर, और रा के ऊपर क्या है? जज़म। अब रा के ऊपर जज़म आ गई, रा से पहले वाले हरफ पर ज़ेर आ गई, तो रा को क्या करेंगे? बारीक। इस्तग़फिर लिज़म्बिका, क़ुम फ़अन्ज़िर, दाल ज़ेर रा ज़िर, ज़िर। अब इसको मोटा नहीं करना। तो ये है कायदा, और पहले वाली ही हिदायत है कि जब हम कुरान पाक को तिलावत करें तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन क़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए ही तिलावत की जाए। आज सूरतुल आदियात की तिलावत करेंगे अल्लाह की तौफ़ीक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा, फल्मूरियाति क़दहा, फल्मुगीराति सुबहा, फ़अथरन बिही नक़आ, फ़वसतन बिही जम्आ, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, व इन्नहु अला ज़ालिका, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर,
वहुस्सिल मा फिस्सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। अब देखिए ये सूरतुल आदियात है, इसमें ये 11 आयात पर मुश्तमिल, लेकिन अब तक जो हमने सबक पढ़ा है तजवीद का, शुरू से लेकर अब तक हरूफ, मिलते जुलते हरूफ, उनका फ़र्क, फिर अहम बुनियादी क़वाइद जो हम पढ़ रहे हैं, तकरीबन उन सब की दोहराई हो जाती है। सबसे पहले देखिए इस सूरह मुबारक की पहली आयत में वल आदियात, वाव है, वाव को कैसे अदा करना है हम ये पढ़ चुके हैं। होंठों को मुकम्मल गोल करके, यानी आपने ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ से नहीं लगाने, बल्कि होंठों को आपने गोल करना है। वल, वल नहीं पढ़ना, वल ये गलत हो जाएगा। वल, वल आदियाति, आइन, और आइन से मिलता जुलता हर्फ कौन सा है? हमज़ा। आइन और हमज़ा का फ़र्क। उसके बाद देखिए अलिफ की पहचान, अलिफ मद्दा आदियाती, अलिफ और अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है, यह अलिफ मद्दा है, लंबा करेंगे। आदियाती, दाल के नीचे ज़ेर, ता के नीचे ज़ेर। पढ़ने का तरीक़ा क्या है? आदियाते ऐसे नहीं पढ़ना, वल आदियाती, आदियाती, ये तरीक़ा। इसी तरह से ता और तौ का फ़र्क, ये ता बारीक होगी। उसके बाद देखिए ज़बहा, ज़ाद, ज़ाद की अदायगी अहम हर्फ है। ज़ाद से मिलते जुलते हर्फ ज़ाल, ज़ा, ज़ा और ज़ाद, और ज़ाद उन हरूफ में से है जिनको हमने मोटा करके अदा करना है। उसके बाद बा देखिए, बा के ऊपर जज़्म आ गई, बा किन हरूफ में से है? हरूफ क़लक़ला में से। ज़ब, ज़ब, अब इस पर आवाज़ जारी है, वाइब्रेशन हो रही है। ज़ब, जैसे किसी चीज़ पर चोट लगती है तो एकदम से आवाज़ ऐसे पैदा होती है। ज़ब, ज़ब, अब ऐसे नहीं करना ज़ब, रुक गए, ज़ब, ये गलत है। ज़ब हा, ज़ब, हा और हा का फ़र्क जी। फलमूरियाती, रा के नीचे क्या आ गई है? ज़ेर, तो इस रा को क्या करेंगे? बारीक। रा के अपने ऊपर अगर ज़बर या पेश हो तो उसको मोटा करके पढ़ेंगे। रा से पहले वाव है, ये वाव कौन सी है? मद्दा, क्योंकि वाव से पहले हर्फ पर पेश है। मू, मीम पेश वाव, मू, ये वाव मद्दा है। क़द हा, क़द, क़ाफ और काफ का फ़र्क, और दाल के ऊपर जज़म है, हरूफ क़लक़ला में से है, और क़ाफ उन हरूफ में से है जिनको हमेशा मोटा करके पढ़ना है। फलमुगीराती, मुगी, गैन मोटा किए जाने वाले हरूफ में से है। राती, रा के ऊपर ज़बर, रा। सुबह, सौद, सा, सीन का फ़र्क। फ़अथरन बिही नक़अ, फ़अथर, फ़अथर, देखिए ये रा साकिन है, रा से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है, लिहाजा इस रा को हम क्या करेंगे? मोटा करके। नक़अ, नक़अ, क़ाफ साकिन, क़लक़ला होगा। फ़वसतना, फ़वसत, सत, तो साकिन। बिही जमअ, मीम, ये हरूफ क़लक़ला में से नहीं है, लिहाजा आवाज़ जम गई, जम, जम। अब जम, जम ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। जमअ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, लिरब्बिही, रा के ऊपर ज़बर। तो यूँ आखिर तक आप गौर करते चले जाएंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बहुत सारे हमारे सबक की दोहराई हो जाती है। बस ज़रूरत है तवज्जो करने की। हा और हा का फ़र्क मलहूज़ ख़ातिर रखें, काफ, क़ाफ का, दाल और दीगर मिलते जुलते हरूफ का। इसी तरह से आखिर तक जो हमने सबक पढ़ा है उस सब को, इसकी तिलावत सुन लीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्आदियाति ज़बहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस्सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। ये था आज का हमारा सबक। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तजवीद का अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान पाक का हक़ अदा करते हुए इसकी तिलावत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तर्जुमा और तफ़सीर के ज़िमन में हमारे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 3 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। आज मैं उनका ख़ुलासा सिर्फ़ अर्ज़ करता हूँ, चूँकि आज हमारी ईद उल अज़हा सन 2020 से पहले आखिरी क्लास है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद की छुट्टियों के बाद हम सूरतुल बक़रा का 4था रुकू शुरू करेंगे कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा ख़ूबसूरत और दिलनशीं वाक़या इरशाद फरमाया है। सबसे पहले हमने सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ा। सूरतुल फ़ातिहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े शानदार असबाक ज़िक्र फरमाए और इंसान को सलीक़ा और तरीक़ा बताया कि अपने खालिक व मालिक की बारगाह में दुआ करनी है, इल्तिजा करनी है तो उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए। बड़ी शानदार सूरह मुबारका है सूरतुल फ़ातिहा, शिफा वाली सूरत है। ये सारी बातें अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरतुल फ़ातिहा के तर्जुमा और तफ़सीर में बयान हो चुकी हैं। बड़ी अहमियत की हामिल सूरत है। अल्लाह ताला ने जो आपको नूर अता फ़रमाए 2, एक सूरतुल बक़रा की आखिरी 2 आयात और दूसरा सूरतुल फ़ातिहा, उनमें से एक ये अज़ीमुश्शान नूर है सूरतुल फ़ातिहा। उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, हम्द व सना, तौसीफ़ बयान करने के बाद इंसान इल्तिजा करता है इहदिनस सिरातुल मुस्तक़ीम। तो अल्लाह ताला ने साथ ही सूरतुल बक़रा की पहली आयत में ही इरशाद फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। हिदायत चाहिए तो लो अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा कर लो, मुत्तक़ी बन जाओ, तक़वा वाले लोगों की सिफ़ात पैदा कर लो। ईमान, इक़ामत सलाह, ज़कात की अदायगी, आखिरत पर ईमान, साबिक़ा तमाम किताबों पर ईमान, कुरान पाक पर ईमान। तो ऐसे लोग हिदायत याफ्ता हैं, कामयाब हैं, जिनके लिए कुरान रहबर और रहनुमा है। तो अल्लाह ताला ने यूँ सबसे पहले ये पैगाम हमें दे दिया कि अगर तुम वाकई हिदायत के तालिब हो तो अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा कर लो। कुरान तुम्हारे लिए हिदायत का बाइस बन जाएगा और ज़रिया बन जाएगा। फिर उसके बाद 2 आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों का जिक्र किया है कि जिनके ऊपर कुरान असर ही नहीं करता, हालांकि हिदायत बनकर उतरा है, हुदल लिन्नास है, सारे इंसानों के लिए हिदायत, लेकिन काफिरों के लिए हिदायत के दरवाज़े नहीं खोलता। क्यों? उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहरें लगा दी हैं और उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं। लिहाजा मुसलमानों को इन 2 आयात में ये मैसेज दिया गया है, तुम अगर हिदायत के तालिब हो, कुफ्र के हर अमल से, हर कौल से तुमने अपना दामन बचा के रखना है। ऐसा ना हो कि कुरान तुम्हारे लिए भी फिर हिदायत का काम न कर सके। उसके बाद पूरे एक रुकू में अल्लाह ताला ने सूरतुल बक़रा के रुकू नंबर 2 में, ये मुकम्मल रुकू, इसमें अल्लाह ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया है, उनके हालात, उनका ईमान का दावा करना, दिल में कुफ्र और निफाक को छुपाना, हालांकि दिल मानता था उनका कि हक़ वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, वो ईमान है, वो बिल्कुल सच है, लेकिन इसका ज़ुबान से इजहार करने के लिए तैयार ही नहीं थे, मुनाफिक कहलाए।
अगर ज़ुबान से इज़हार करते भी थे तो फिर दिल के अंदर शक था, कभी इधर कभी उधर, तज़ब्ज़ुब का शिकार। फिर ईमान वालों के ऊपर बाज़ औक़ात उंगलियाँ उठाते और उन्हें बेवकूफ़ शुमार करते और हमेशा हिदायत पर गुमराही को तरजीह देते और गूंगे बहरे अंधे बने रहते। और जब अपने काफिर सरदारों और शयातीन से जाकर मुलाकातें करते तो उनको अपनी रिपोर्ट पेश करते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, ईमान वालों का तो हम मजाक ही उड़ा रहे थे, उनको तो हम माअज़ल्लाह बुद्धू बना रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने मिसालें देकर उनकी हकीकत को वाज़ेह किया कि इन मुनाफिकों की मिसालें बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की हैं। एक तो इनके दिलों के अंदर डर और खौफ है हर वक्त, जब भी इस्लाम का गलबा होता है काफिरों की तरफ से या बाज़ औक़ात किसी किस्म की कोई धमकी आती है, कोई हमला होता है मदीने में, फ़ौरन डरते हैं, खौफ। इतने डरपोक है मुनाफिक। ज़ाहिर है कि जिसका अल्लाह पर ईमान नहीं होगा वो डरपोक ही होगा ना। जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है फिर उसके दिल में अल्लाह की मखलूक का ही डर होता है। और जो खुश नसीब अपने दिल में अल्लाह का डर बसा ले, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसके दिल से सारे डर और खौफ निकाल देता है। फिर इसी तरह इनकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स ने आग जलाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर ईमान लेकर मदीना मुनव्वरा में आए और आपके ज़रिए मदीना का माहौल पूरे का पूरा नूरानी बन गया। लेकिन इन मुनाफिकों की हालत क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके निफाक, कुफर और ईमान वालों पर उंगलियां उठाने की वजह से अल्लाह ताला ने इनसे नूर ईमान को ही सलब कर लिया और इनको अंधेरों में छोड़ दिया। अब उन्हीं के अंदर ये भटकते फिर रहे हैं। ये दूसरा रुकू है। तीसरे रुकू में अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने अपनी कुदरत कामिला का जिक्र किया है, दलाइल दिए, इब्तिदा में भी और इंतहा में भी। आगाज़ होता है तो अल्लाह की कुदरत के दलाइल से। अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हारे पहले आबा व अजदाद को पैदा करने वाला। उसी ने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, उसी ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बनाया, वही आसमान से पानी उतारता है, वही तुम्हें रिज़्क़ देता है। ये सारे दलाइल। फिर आखिर में भी अल्लाह पूछता है तुम अल्लाह के साथ आखिर कुफर कैसे कर सकते हो? अपने आप को तो देखो, तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया जबकि तुम कुछ भी नहीं थे, अदम से वजूद में लाया अल्लाह ताला। तुम मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदा कर दिया, फिर अल्लाह तुम्हें मौत देगा, फिर क़यामत के दिन तुम्हें ज़िंदा करेगा, उसी की तरफ तुमने पलट के जाना है। अल्लाह का इनकार आखिर तुम कर कैसे सकते हो? अल्लाह तो वो है कि जिसने ज़मीन में जो कुछ है वो सारे का सारा तुम्हारे लिए बनाया, 7 आसमान बनाए, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो अल्लाह की कुदरत के दलाइल। फिर दरमियान में अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत मौज़ूआत ज़िक्र किए हैं। मसलन पहले ज़िक्र किया ये है अल्लाह, ये अल्लाह का तारुफ़ है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, यकता है। उसका उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके इख्तियारात में, उसके अफ़ाल उमूर में कोई भी किसी भी लिहाज से शरीक नहीं। फिर अल्लाह के कलाम की बात है, ये अल्लाह की तरफ से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है। बड़ी शानदार अल्लाह की किताब है, इसमें शक नाम की कोई चीज़ ही नहीं। अगर तुम्हें शक है ना, फिर जाओ इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ, लेकिन सुनो तुम बना नहीं सकते। सारे मिल जाओ, सबको बुला लो, ये अल्लाह का खुला चैलेंज है। और ये कुरान पाक की सदाकत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत पर बड़ी शानदार दलील है कि कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। जब से उतरा है आज तक कोई इसकी एक आयत तो दूर की बात है, इसके एक कलिमा जैसा एक कलिमा नहीं को बना सका। ये है अल्लाह ताला का कलाम, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों को खुशखबरियाँ सुनाई कि ईमान वालों तुम्हारे लिए बशारतें हैं, तुम्हारे लिए खुशखबरियाँ हैं, तुम ईमान ला कर नेक अमल करते हो, करते रहो, तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा नेमतें हैं, जन्नतें हैं, तरह तरह के खाने के लिए फल मिलेंगे, तुम्हारे लिए वहाँ पर पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, अल्लाह ताला की रज़ामंदी होगी, हमेशा हमेशा तुमने जन्नतों में रहना है। ये खुश नसीब लोगों का अल्लाह ताला ने बड़ा शानदार अंजाम ज़िक्र कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत मौजू ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बाज़ औक़ात किसी बात का हुक्म देता है, इनको कहते हैं अवामिर। बाज़ चीज़ों से अल्लाह मना कर देता है, इनको कहते हैं नवाही। अवामिर और नवाही, ये काम करने, ये नहीं करने, ये पूरा एक ज़बरदस्त मौजू है कुरान पाक का। और जगह जगह ये बातें मौजूद हैं, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। फिर उसके बाद एक मौजू है कुरान पाक के अंदर अखबार, ख़बरें दी जाती हैं।
फ़लाँ कौम दुनिया में आई थी, उसकी ये ख़बर है, उनके ये हालात थे, वो सारी की सारी ये ख़बरें, आखिरत की ख़बरें मिलती हैं, दीगर हमें ख़बरें मिलती हैं कुरान पाक के अंदर। इसी तरह एक मौजू है क़िसस, वाक़िआत अल्लाह ताला बयान करता है, नबियों के वाक़िआत अल्लाह ने बयान किए, अल्लाह ताला ने साबिक़ा कौमों के वाक़िआत बयान किए। तो ये क़िसस, इनके अंदर भी बड़ा बंदे को समझने का एक मौका मिलता है। एक मौजू है अम्सिला का, मिसाल के ज़रिए बात को समझाना। ये इंसान की तबीयत और फितरत के ऐन मुताबिक है। आप किसी को कोई मिसाल देकर बात समझाएं ना, उसको बड़ी जल्दी बात समझ में आ जाती है। आप वैसे खपते रहें, बताते रहें, कहते नहीं ये ऐसे समझ नहीं आता, लेकिन आप मिसाल बयान करें फ़ौरन बंदा समझ जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में एक ये उसलूब भी इख्तियार फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने जब मिसालें बयान की ना, कहीं कोई मिसाल, कहीं कोई मिसाल, कहीं अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल बयान कर दी, कहीं अल्लाह ताला ने मकड़ी की मिसाल बयान कर दी, कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्खी की मिसाल बयान कर दी। अब मुनाफिकीन और कुफ़ार कुरान पर उंगलियां उठाने लगे और कहने लगे ये कैसा कलाम है, अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अल्लाह ताला मक्खी और मच्छर की मिसालें बयान करे। तो अल्लाह ताला ने उसका फिर उन्हें जवाब दिया कि देखो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, ये सारी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह अपने इन बंदों इंसानों को समझाने के लिए अगर अल्लाह ताला ये मिसालें देता है ना, तो अल्लाह को इन मिसालों के बयान करने में कोई शर्म और आर नहीं है। अल्लाह का मकसद क्या है? दर हकीकत ये जो काफिर लोग कहते हैं ना कि अल्लाह आखिर क्या चाहता है, मादा अरादल्लाहु बिहादा मसला, अल्लाह ये मिसालें बयान करके आखिर क्या चाहता है? अल्लाह ताला ने फरमाया इसके ज़रिए अल्लाह बहुत सौ को गुमराह कर देता है, बहुत सौ को हिदायत दे देता है। ईमान वाले बात को समझ लेते हैं और अपने लिए बिल्कुल सीधे रास्ते का तयन कर लेते हैं, और काफिर लोग वो भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और मज़ीद बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। तो इन मिसालों के बयान का मकसद है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। काफिर लोग गुमराह होते हैं इनके ज़रिए, और ईमान वाले मज़ीद हिदायत पर पक्के हो जाते हैं। और ईमान वाले कहते हैं जो कुछ हमारे रब ने हमारी तरफ उतारा है वो सारे का सारा हक़ है। अल्लाह ने फरमाया गुमराह तो सिर्फ वही होते हैं जो फासिक हैं। कौन है फासिक? अल्लाह के साथ पक्का वादा कर लिया, कलिमा पढ़ लिया, अल्लाह तू ही हमारा रब है, फिर उसको तोड़ दिया। अल्लाह के साथ किए हुए मुआहिदों को तोड़ देने वाले, अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाह मिन बअदि मीसाक़ि, पक्के वादे अल्लाह के साथ करके उनको तोड़ देने वाले। और अल्लाह ने जिसको जोड़ने का हुक्म दिया है उसको तोड़ देने वाले, क़िता रहमी, क़िता ताल्लुक़ी करने वाले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया अल्लाह का कलाम फिर ऐसे लोगों पर असर नहीं करता। अल्लाह ताला उनको मिसालें देकर समझाए, अल्लाह ताला उनको हालात वाक़ियात बयान करके समझाए, अल्लाह उनको वार्निंग दे दे, किसी भी तरह से वो लोग फिर राह रास्त पर नहीं आते। तो ये हैं वो तीन पहले रुकू, और उनसे पहले सूरतुल फातिहा और सूरतुल बक़रा की पहले तीन रुकू जिनमें अल्लाह ताला ने ये बातें इरशाद फरमाई हैं। आज याद दहानी के तौर पर मैंने इनको बतौर ख़ुलासा ज़िक्र कर दिया है। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम हम सबको अपने कलाम का फ़हम नसीब फ़रमाए। अल्लाह इसके साथ हमारी ज़िंदगियों में शानदार मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा फ़रमा दे। कुरान के साथ अल्लाह हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान के साथ दुनिया में अल्लाह हमें अपना साथ निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि क़ब्र के अंदर कुरान हमारा बेहतरीन साथी हो, क़यामत के दिन हमारा बेहतरीन सफ़ारशी हो, और इसी कुरान की मईयत में हम अल्लाह की जन्नत फ़िरदौस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल हो जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।